एक मित्र ने कमेंट करके पूछा है सृष्टि कुमार जी ने कि बाबा जी आप बार बार कहते रहते हैं कि दूसरों में ज़्यादा ना उलझो, ज़्यादा ना जुड़ो, ज़्यादा ना फंसो, आखिर ऐसा क्यों कहते हो? कृपया थोड़ा इसको स्पष्ट करें। तो सबसे पहली बात तो यही समझ लेनी चाहिए कि मेरी बातें अधिकतर मोक्ष के साधकों के लिए कही गई हैं। सच में सभी के लिए नहीं है, हालांकि सभी के लिए लाभदायक हो सकती हैं, वो एक अलग बात है। और मनुष्य की असली समस्या कहो, दुख कहो, यही है पूरी तरह तो कि उसका होना ही अपने आप में एक विरोधाभासी बात है। और कुछ अर्थों में ये चेतना के लिए जरूरी भी है, म्यूटेशन के लिए कहो, जागरण के लिए कहो, अगले तल पर जाने के लिए विरोधाभासी होना ही एक तरह से उसके लिए जरूरी है, क्योंकि विरोधाभास में दुख होता है। और वैसे तो एक गहरे में भौतिक विकास के लिए भी जरूरी होता है, लेकिन छोड़ो उसे। तो मनुष्य का विरोधाभासी होना एक अर्थों में एक तरह से वो यही होता है कि एक तरह से हमारे पास अपने पास सब कुछ होते हुए भी हम दूसरों से जुड़े बिना नहीं रह सकते। ये विरोधाभास है। सब हमारे पास है, सब कंप्लीट है हम भी, और दूसरे से जुड़े बिना रह नहीं सकते। और फिर सारे दुख कहो, तनाव को, यहाँ तक कि बड़े स्केल पर भी इस जुड़ने के कारण युद्ध जैसी चीज़ें भी वो सारी इसी में से निकलते हैं, दूसरे जुड़ने से। हालांकि जो अस्थायी सुख वगैरह जो कुछ आता है सभी कुछ वो भी इन्हीं में से आता है, इन्हीं संबंधों में से पैदा होता है। और फिर चाहे वो प्रेम है, उसका ब्रेक है, ईर्ष्या है, लोभ है, दूसरों के अपने ढंग से एक तरह से चलाने की बात है, या अपने मत को ही सही समझना है, दूसरों को कमज़ोर समझकर कमज़ोर उनके होने पर नए नए ढंगों शोषण करना है। ये सारी प्रक्रियाएं जो भी चलती हैं दूसरे जुड़ने के कारण चलती हैं। और दूसरों से जुड़ने का एक तरह से सभी के ही लगभग 2-3-4 कारण ही होते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष एक तरह, वो भी हमें थोड़ा समझ लेना चाहिए। एक तो ये होता है कि हम थोड़ी भविष्य की सुरक्षा चाहते हैं, कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी चाहते हैं कि भाई किसी तरह से एक तरह से थोड़ी स्थिरता आ जाए जीवन में, शायद दूसरी चीज़ों से, लोगों से, धन से, पद से। और एक तीसरा कारण ये भी होता है कि हम अपने अहंकार का भी डायरेक्ट इनमें प्रदर्शन कर सकें, एक ये भी होता है। और एक चौथा अंतिम कारण ये भी है कि हमारा जो मन है एक तरह से वो अकेला रह ही नहीं सकता, उसकी डिजाइनिंग पुरानी फील्डिंग ही इस तरह की नहीं है, वो अकेला रह ही नहीं सकता। उसे अभी तक इन बातों का पता ही नहीं है अकेलेपन का। उसे कोई ना कोई साथी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, चाहे वो जरूरत। तो ये 3-4 कारण है कि हम दूसरों से एक तरह से जुड़ते हैं। ये हमारे दिमाग में क्लियर होने चाहिए कि हम क्यों जुड़ते हैं। और इसके साथ साथ ये क्लियर हो तो हमें एक बात और सोचनी चाहिए जो कि हम नहीं सोचते हैं जनरली, कि जब दो आदमी अलग अलग ही दुखी हैं, अपने मन के कारण कहो, किसी कारण कहो, अलग अलग दुख हैं, तो दो मिलकर तो एक तरह से दुख भी डबल ही होगा। सिंगल रहने से तो जरूर नहीं। जब दो आदमी ही दुख हैं तो मिलेंगे और दुख होगा, भले ही बाहर से हमारी चीज़ समझ में ना आए, बाद में सारी चीज़ें समझ में भी आ जाती हैं। लेकिन चलो जीवन में अगर हम ये भी मान लें कि भाई कुछ लोगों में बड़ा सच्चा प्यार हो जाता है, सच्चे मित्र हो जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भी क्या होगा, चलो कुछ लोग सच्चे हैं कि वो जो साथी है आपका सच्चा, वो आपकी सेवा कर देगा, शारीरिक सेवा कर देगा। लेकिन हमारे निजी जो मन में चित्तवृत्तियाँ हैं एक तरह से, और भाई अंदर जो चल रहा है, और ये जो कहीं पर भी जमे ना रहने की प्रवृत्तियाँ हैं, चंचलता है, हमारे कर्मों के फलों के निपटारे हैं, उसमें तो दूसरा कोई साथी होने जैसा हो नहीं सकता। वो सब कुछ तो दूसरा कुछ भी नहीं कर पाएगा, भले ही वो कितना सच्चा है, सही है, परम मित्र है, ये सब तो हमें झेलने पड़ेंगे ना। तो आना तो घूम फिर कर अपने पर ही, अपना ही निरीक्षण करना है। और सच्चे प्रेम भी देखें, वो जब तक नहीं घटित होते तब तक ही सच्चे हैं। जब वो एक तरह से मिल जाते हैं तो फिर सब चीज़ें अदल बदल जाती हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है कि ब्रह्मांड में हर चीज़ हर क्षण बदल रही है। परिवर्तन ही तो एकमात्र नियम है इस जीवन का, हम सब जानते हैं। इस जगत का एक ही नियम है, हर चीज़ हर क्षण बदल रही है। और फिर जितने वो सच्चे रिश्ते होते हैं ना, सच्चे प्रेम, वो भी सारे बाद में उनमें भी बस एक निभाने वाली बात ही
बची रहती है, फिर निभाना ही पड़ता है उनको भी। और इसके साथ साथ इससे भी बड़ी बात तो है कि मन, हमारा मन ही दुनिया की सबसे चंचल चीज़ है। वह खुद ही हर समय नए नए कुछ आता रहता है, हर समय ही बदलता रहता है। तो यहाँ ऐसी परिस्थितियों में जिनमें चारों तरफ सब चीज़ें थोक में बदल रही हैं, चारों तरफ हमारे अंदर बाहर सब इधर उधर, चाहे वो प्रकृति कुछ भी है, तो ऐसे में एक अस्थायी सुख शांति की कामना करना एक तरह से, और वो भी दूसरों से, तो बस एक छलावाई तो है, और क्या ऐसा ज़्यादा कैसे कर सकते हैं जहाँ दूसरी सभी चीज़ें बदल रही हैं। हमारा मन तक बदल रहा है, वो हमारे बस में नहीं, वो हमारी बात नहीं सुनता। तो इसलिए काम तो सारा अपने पर ही करना चाहिए, अपने मन पर ही करना चाहिए। वहीं से कुछ हो सकता है, बाहर को तो छोड़ दो, मन के साथ ही काम कर लो। इसको भी अगर समझ गए, इसके भी पार हो गए, तो सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। वो सो भी कहते हैं, ज्ञानी भी कहते हैं कि यदि आपने अपने मन को समझ लिया तो आपने सारी दुनिया को समझ लिया। बार बार सारे ज्ञानी यही कहते हैं कि भाई मन के पार, मन को समझ के पार निकल जाना, उसी में समाधि है, समाधान है, यानी सभी समस्याओं का अस्थायी समाधान है। क्योंकि अब आप हर चीज़ देख सकते हैं, इधर की भी उधर की भी, सभी चीज़ों से परिचित हैं। अब आप चाहे कुछ भी करें ना करें, तो ये सारी चीज़ें समझनी अंततः अपने ही अंदर आना पड़ेगा, दूसरों से कुछ नहीं। दूसरों से तो वही है कि थोड़ा भाई जीवन की चीज़ों को समझ लें, दुखों को समझ लें, दुखों से गुजर जाएं। और ये जो मन के पार की बात होती है, बियॉन्ड माइंड की, साधना में बार बार सभी इसको कहते हैं, उसने सबसे ज़्यादा कहा है, ये इसीलिए की जाती है कि मन के चलने का आधार कहो या चलने के लिए ईंधन कहो, असली वह दूसरा ही होता है। ये मन दूसरे के बिना जरा भी चल ही नहीं सकता है। और दूसरा कौन है, क्या है, कैसा है, आध्यात्मिक है, भौतिक है, अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, क्या है, इस बात से इसको कोई मतलब नहीं मन को। इससे तो चलना है, इससे तो दूसरा चाहिए ही चाहिए। दूसरों के कौन क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अध्यात्म भी फंसाता है, भौतिकवाद भी फंसा, संसार भी फंसाता है। आपने बुद्ध के बारे में सबने पढ़ा सुना है। बुद्ध को 6 साल तक साधनाओं ने, गुरुओं ने अटकाए रखा था। 6 साल बाद ये बात समझ में आई कि ये साधना और ये पूरा सिस्टम तामझाम ये भी बेकार है, बकवास है, कुछ नहीं है। और जैसे ही वो छोड़ा उसी दिन उपलब्ध हो। और अब इस युग में अब तो हाल और भी खराब है, क्योंकि अब दूसरों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। आपका मोबाइल 24 घंटे दूसरे ज्ञान ज्ञान दूसरा, पता नहीं कितनी चीज़ें आप पर आ रही हैं, आप एडिक्ट हो गए हैं इसका, सभी का हाल हो रहा है। तो इतने ज़्यादा दूसरों में अपनों को जानना एक तरह से बड़ा मुश्किल और जटिल काम हो जाता है। और ओशो तो साफ कहते हैं कि हमारा जो मन है बहुत चालाक है, ये आध्यात्मिक जीवन में भी आराम से संसार को बना लेता है, खोज लेता है, उसी में सारी चीज़ें पैदा कर लेता है। वहाँ पर भी सारी वही दाव पैं चलते जो संसार में, बस बाहर का लेवल, बाहर का एक तरह से आवरण वो आध्यात्मिक रहता है। वो सो साफ कहते हैं इस बारे में। और इन सभी कारणों से ही एक तरह से पूर्व के मनीषियों ने कहा, अब से पहले जो मनीषी हुए हैं, बुद्ध लोग हुए, उन्होंने नेति नेति नाम की एक विधि खोजी थी, जो सच में एक शाश्वत विधि है, थी, है और रहेगी, आज भी है। आप कहीं से चलो, अंततः यहीं पर आना पड़ेगा, नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। यानी हर चीज़ को समझ समझ कर गिराना ही पड़ेगा, तभी अपने में आओगे। अपने में पुराना ही बात। अभी एक कल्पना अगर हम करें, सोचें कि यदि आज अभी सारा संसार किसी कारण से विलुप्त हो जाए थोड़े समय के लिए, और तुम अकेले रह जाओ, तो आप कैसा महसूस करोगे? कुछ सोचोगे क्या भला? तब भी शायद कुछ भी नहीं सोचोगे। सोचने को कुछ है ही नहीं, सारा सोचना ही दूसरों से जुड़ा हुआ है, और वो भी विशेषकर मनुष्यों से। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारे सारे कार्य सोचना, समझना, भावनाओं में फंसे रहना, भविष्य की योजनाएं बनाना, सारे कार्य डायरेक्ट इनडायरेक्ट दूसरों से जुड़े हैं। वो दूसरा कौन है, क्या है, उपलब्धि है, प्राप्ति है, अहंकार है, क्या है, संबंध है, वो अलग बात है। और दूसरों से न केवल जुड़े हैं, बल्कि सच बात यह है, हम कुछ भी कहें, हम उनसे बंधे हुए हैं, दूसरी चीज़ों से, दूसरों से फंसे हुए हैं पूरी तरह। और यही सब एक तरह से ये दूसरों में फंसे रहना, अनेक दूसरों में, सारी समस्याओं का कारण कहो है, ये दुख का कारण है। और सच में यदि थोड़ी होश आ जाए
तो यही मुक्ति का कारण बन जाता है। यही ये दूसरे ही मुक्ति में ले भेजते हैं। अस्तित्व में कोई भी चीज़ अकारण नहीं है, निरर्थक नहीं है। परमात्मा इतना बड़ा कलाकार है, वो निरर्थक और अकारण कोई चीज़ बनाता ही नहीं, कोई घटना तक नहीं घटती। हर चीज़ का कोई ना कोई मतलब होता है, हम समझे या ना समझे। और जो ये ध्यान वाली बात है, अंततः जो अंत में एक तरह से कहो होना ही है, हमें निपट अकेला होना ही है अंत में, तो पहले से क्यों ना उसका अभ्यास किया जाए। हर हाल में करना ही पड़ेगा, लाभदायक रहेगा। सबने किया है जो इस दिशा में गए हैं, और शायद समय रहते कुछ नया भी घटित हो जाए जब अकेले हो गए। अपने में होना पूरी तरह हुआ नहीं तो है बात सारी। यही पूरा समझना है, इसी को गहराई में समझना है और प्रैक्टिस करनी, इस पर आना है, इसी पर सारे प्रयोग करने अपने जीवन में सारे ध्यान के। यही एकमात्र चीज़ है कि पूरी तरह कैसे अपने में आए और कहाँ कहाँ बारीक चीज़ों में हम फंसे हैं, उन सबको धीरे धीरे एक करके समझें। और गालिब की एक शायरी है, उसने किसी प्रवचन में कही थी कहीं, जिसका अर्थ यह है, उसको समझाते हैं कि गालिब कहते हैं कि यदि तुमने यहीं पर शराब पीने की प्रैक्टिस नहीं की, नहीं आदत डाली, तो स्वर्ग में शराब के चश्मे मिल जाए, झरने मिल भी जाए, तो तुम स्वर्ग में पहुंच भी गए तो ध्यान रखना तुम पी ही नहीं पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। बहुत कड़वी चीज़ है। ठीक ऐसे ही अकेले होना भी बहुत कड़वी चीज़ है, थोड़ा कठिन है, तो सारी प्रैक्टिस यहीं करनी पड़ेगी। हमारे शरीर मन का जो कंबाइंड फिनोमिना है, एक तरह से कहो ये इकट्ठी जो प्रोसेस है, ये उन्हीं चीज़ों को ठीक से कर सकता है जिनका कि इसने हमारे शरीर मन के सिस्टम ने पहले से ही अभ्यास है, या उसको पहले किया है, या उससे परिचित है। जीवन में देखो, हम अपने जीवन में अगर देखें, जरा जरा सी शारीरिक चीज़ें, शारीरिक काम सीखने में कितना कितना समय लग जाता है, कितनी कितनी कठिनाई आती है। और मन तो एक अति जटिल, एक शक्तिशाली चीज़ है। यहाँ तो बहुत अभ्यास चाहिए, बहुत अवेयरनेस चाहिए। अभी कई दिन पहले एक पड़ोस के गांव से एक मित्र फ़ोन करते रहते थे, वो आए, वो एक मुझे किताब देना चाहते थे, लेकिन जब वो ज़्यादा ही, मैंने कहा आ जाओ, मैंने उनकी किताब भी ले ली, उन्होंने जो भी कहा मैंने सारी बातें सुन ली चुपचाप। लेकिन वो एक बात पर जोर लगा रहे थे, इस किताब को आप पढ़ो, हमारे गुरुजी ऐसे हैं वैसे हैं, और आप, वो बिल्कुल कहते हैं कि अगर ऐसा करोगे, नियमों से चलोगे, तो मरने के बाद मुक्ति पक्का मिलेगी। मैं उनकी सारी चीज़ सुनता रहा, आखिर मैंने कहा यार ये मेरे से हजम नहीं होगी भाई, जो अभी है यहीं है वो ठीक है, तुम्हारे गुरुजी अगर कुछ ऐसा करते हैं तो चलो मैं उनसे मिलूँगी। तो लोग किस किस तरह की मूर्खता में, अरे भाई जो बड़ी सीधी बात है, हमें ना पहले का पता ना आगे का पता, ना हमारी मर्जी से पहले कुछ हुआ ना अब आगे होगा। जो हमारे पास समय यही अभी हमारा है, जैसा भी है चाहे, इसके अलावा कोई समय हमारा नहीं है, सब बातें हैं। तो एक सूत्र है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओशो खुद कहते हैं इन चीज़ों को, अभी नहीं तो कभी नहीं। जीवन अभी और यहीं है, पूरा है, सब कुछ पूरा है, वेल है, कंप्लीट है, और सब चीज़ें मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं। तो फिर क्यों चीज़ों को टालना, क्यों अगले जन्म की इस तरह की फालतू की बातें मरने के बाद, मतलब एक सीधा सीधा अपने को धोखा देना, और क्या इससे ज़्यादा क्या हो सकती है बात। तो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, खुद भी उलझे, दूसरों को भी ज़बरदस्ती करते हैं। भाई अपने ऊपर सोचो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपदीपो भव, यही सूत्र है और कोई सूत्र नहीं। तो आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।